पीछे मुड़कर मत देखना। रात के ठीक 12 बजे थे। अमन अपनी बाइक से गांव की सुनसान सड़क से गुजर रहा था। यह वही रास्ता था जहां कई मेल भी लोग अकेले जाने से अकतराते थे। कहते थे अगर किसी ने वहां पीछे मुड़कर देख लिया तो वह कभी सही सलामत घर नहीं पहुंचा। अमन इन बातों को अफवाह समझता था। जैसे ही वह पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। तरफ से चारों था हवा की आवाज किसी जानवर की। तभी उसने सुना क्षणिक जैसे कोई नंगे पांव सड़क पर चल रहा हो। का दिल तेज धड़ाकने लगा। पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा। अमन उसका नाम पसीना उसकी गर्दन से पकने लगा। उसने खुद से पीछे मत देखना, कुछ भी हो जाए। लेकिन आवाज फिर आई, मैं ढंडी हूँ, मुझे देखो। अब अमन खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखों के सामने एक और वही चेहरा था। वही पड़े, बस उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वह मुस्कुराया और बोला, अब तुम जा सकते हो, यह रास्ता मेरा है। अगली सुबह गांव वालों ने सड़क किनारे एक लावारिस बाइक देखी। अमन कभी घर नहीं लौटा। और कहते हैं ना, आज भी उस रास्ते से गुजरते वक्त अगर कोई पीछे मुड़कर देख ले तो उसे अपनी ही परछाई मुस्कुराती हुई दिखती है। अमन की गायब होने के बाद उस सड़क को सील कर दिया गया। गाँव वालों में पीपल के पेड़ पर लाल धागे बांध दिए। अनींबू में चीटम गदी, लेकिन कम नहीं हुआ। वह 6 महीने बाद उसी गांव में अमन की छोटी बहन काव्या लौटी। सब हिम्मत किया उस रास्ते पर मत जाना, लेकिन काव्या को यकीन नहीं था। उसे लगता था कि अमन जिंदा है। एक रात ठीक 12 बजे वह उसी सड़क पर पहुंची। हवा अचानक ठंडी हो गई। पीपल के पत्ते बिना आवाज के हिलने लगी। तभी सामने से किसी के कदमों की आवाज आई। टच काव्या रुक गई। अंधेरे से जाना पहचाना चेहरा उभा। अमन वही पड़ी, वही आवाज, दीदी कर चलो, उसने कहा। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन भी उसे याद आया अमन ने कभी उसे दीदी नहीं कहता था। उसने ध्यान से देखा, अमन एक की परछाई पीछे नहीं थी। काव्या ने आंखें बंद की और बोली, तू अमन नहीं है। आसान कवाया चेहरा बिगड़ गया। मुस्कान की चिपी आंखें काली हो गई। जो पीछे देखता है वो यही रह जाता है, उसे आवाजें नहीं खा। काव्या ने भी चैन ही देखा। आंखें बंद कर बाहर दौड़ती रही। अगली सुबह काव्या गांव के बाहर बेहोश मिली, लेकिन उसके हाथ में एक चीज थी, अमन की घड़ी और घड़ी की सुई। अब भी 12 बजे पर रुकी हुई थी। कहते हैं अमन अभी भी उस सड़क पर है और किसी दिन वह फिर आवाज देगा। पीछे मुकर देखा। काव्या को होश आए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन एक बात अजीब थी। उसकी परछाई अब्रू से थोड़ी देर से हिलती थी। गांव के बुजुर्ग पंडित ने मन की घड़ी दिखते ही कामते हुए रखा। जिसकी घड़ी 12 पर रुक जाए उसकी आत्मा उसी रास्ते में बंध जाती है। काव्या ने फैसला कर लिया। वह अमन को वापस लाएगी। अमावस्या की रात घड़ी में फिर से 12 बजने वाली थे। काव्या पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, पूरा रास्ता जीवित हो उठा। कदमों की आवाज, फुसफुसाहटें और सैकड़ों आवाजें ने कसा। पीछे देखो, काव्या ने आंखें बंद रखी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वही जाना पहचाना स्पर्श। अमन था। दीदी, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। उसकी आवाज टूट रही थी। काव्या रोने लगी, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। उसने बस कहा, अगर तुम अमन हो वह तो सामने आओ। एक जोरदार चीख गूंजी। अंधेरे में से अमन की परछाई बाहर आई, पर इस बार वह अकेली थी। परछाई जमीन पर गिरती जलने लगी। हवा तेज हो गई और पीपल का पेड़ कांप उठा। फिर स्पर्शान पर सुबह हुई। गाँव वालों ने देखा, पीपल का पेड़ सूख चुका था। सड़क साफ थी। काव्या जिंदा थी। लेकिन जब वह घर के
आईने के सामने खड़ी हुई। आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी और दीवार पर लिखा था, पीछे मत देखना, क्योंकि कभी कभी जो बचता है वो इंसान नहीं होता।